हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो हम कर रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। आज हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। बेसिकली हमारे पास 4 टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन होती है। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्रोपोर्शनेशन, जिसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फर्दर 2 टाइप्स की होती है, मेटल डिस्प्लेसमेंट एंड नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। अब हम इनको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने सिंपल रिएक्शन लिखी है, ए प्लस बी गिव्स सी। तो ये मेरे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जिसमें ए और बी में से एक एलिमेंट या फिर दोनों ए और बी एलिमेंट हमारे पास एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट होने चाहिए। एलिमेंटल फॉर्म मींस सिंगुलर एटम की फॉर्म में, अनकम्बाइंड फॉर्म में, मतलब प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होने चाहिए। तो एक एलिमेंट एटलीस्ट होना ही चाहिए, अगर दोनों होंगे तो भी चल पड़ेगा। अब जितनी भी कंबस्शन रिएक्शन है जिसमें डाइऑक्सीजन यूज होती है, उनको भी हम एज अ रेडॉक्स रिएक्शन मान सकते हैं, या फिर कोई और एलिमेंट भी अगर प्रेजेंट होगा एलिमेंटल स्टेट में तो उसको भी हम एज अ रेडॉक्स रिएक्शन मान सकते हैं। जैसे एग्जांपल है C+O2। अब यहाँ पर मेरे पास एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है और कार्बन हमारे पास एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ये हम रेडॉक्स रिएक्शन मान सकते हैं, कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट आती है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑपोजिट होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। डिकम्पोजिशन का मतलब एक कंपाउंड ब्रेक डाउन हो जाएगा 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स में, तो उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन, मतलब किसी भी कंपाउंड का ब्रेक डाउन होना। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल आता है H2O का, वाटर का। 2H2O हम ब्रेक डाउन हुआ 2 हाइड्रोजन प्लस एक डाइऑक्सीजन में। अब एक पॉइंट है यहाँ पर कि सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम एज अ रेडॉक्स रिएक्शन कंसीडर नहीं करते हैं। जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये रिएक्शन को हम एज अ रेडॉक्स रिएक्शन कंसीडर नहीं करेंगे। सिर्फ इसी रिएक्शन को हम एज अ रेडॉक्स रिएक्शन कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें एक एलिमेंटल, ना हमें डाइऑक्सीजन मिल रही है सिंगुलर, ना ही हमें कोई एलिमेंट एलिमेंटल फॉर्म में मिल रहा है। नेक्स्ट आती है डिस्प्लेसमेंट। ये आ गई मेरे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, x प्लस वाई जेड गिव्स एक्स जेड प्लस वाई। अब यहाँ पर y को डिस्प्लेसमेंट करके यहाँ पर x ने अपनी जगह ले ली। अब ये तो जनरल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, लेकिन ये भी 2 तरह की होती है, एक मेटल डिस्प्लेसमेंट, एक नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। अगर मेटल किसी चीज को डिस्प्लेस करिए तो उसको हम मेटल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, अगर नॉन मेटल करिए तो उसको हम नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जिसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है CuSO4 प्लस Zn गिव्स। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर CuSO4 कॉपर था और कॉपर ने, यहाँ पर जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और बाहर निकाल दिया और खुद वहां पर कॉपर की जगह पे आ गया। तो इसको हम बोल सकते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि जिंक और कॉपर दोनों मेटल्स हैं। अब यही चीज अगर नॉन मेटल में हो, यहाँ पर सोडियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, तो ये हमारे पास आएगी नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड लास्ट हमारे पास आती है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये एक स्पेशल टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन होती है। इसमें एक एलिमेंट किसी एक ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइज्ड होता है या फिर रिड्यूस्ड होता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिर्फ जो हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट होंगे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है, मतलब रिएक्शन भी होती है और एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है। जैसे रिएक्टेंट साइड को एलिमेंट जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है, आफ्टर रिएक्शन वो प्रोडक्ट साइड को किसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है, तो इसी को हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं, जिसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब यहाँ पर परऑक्साइड का ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया और यहाँ पर ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में चेंज हो रही है। तो यही 4 टाइप की हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं।
कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्रोपोर्शनेशन। सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग एंड विद विज्ञान।